अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो जो होगी, जो हमारे मुल्क में एक दंगल चल रहा है पिछले 8-10 दिन से, आप सब के नोटिस में होगा, आगाह होंगे इससे कि सुप्रीम कोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारे मुल्क का एक मेन पिलर है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, जिस मुल्क में कानून नहीं होता, वो मुल्क ना तरक्की करते हैं, पस्ती में चले जाते हैं, वो गुलामी में चले जाते हैं। तो हमारे मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया जा रहा है, इसके बारे में आज बात करेंगे, मैं आपसे शेयर करूंगा। और अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो मुझे लाजमी उसमें टोकें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये चीज़ गलत है। वैसे तो आपको इसके बारे में बहुत आगाही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसमें चीदा चीदा बातें जो हैं वो आपके नोटिस में लाऊं और आपको पता चले कि जो हमारी जमातें हैं, कौन सी मुल्क ऐसा सिंसियर हैं और कौन सी सिंसियर नहीं हैं और मुल्क दुश्मनी पर उतरी हुई हैं। तो नाज़रीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे बहुत सारे इस तरह के जो मुल्की इश्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में वीडियोस पड़ी हैं और इंशाल्लाह उनको देख के आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। तो आपको जैसे मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सदर ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी थी इलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन मिली भगत से या एक साइड की तरफ होते हुए, एक जो पीडीएम है उसकी तरफ होते हुए उसने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हुए सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था कि जिस तरह उन्होंने अदालत की तौहीन की है, उनको अदालत के कटहरे में लाना चाहिए था। लेकिन हुआ ये है अब कि ये लोग जो दूसरी सियासी जमातें हैं, ये चीफ जस्टिस के सुओ मोटो जो लेते थे वो उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं। नाज़रीन, सुओ मोटो जो है मुल्क में, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखें कि मुल्क में कोई ऐसा जुर्म हुआ है कि जो उन तक पहुंचते हुए साल हर साल लग सकते हैं। हमारा अदालती जो सिस्टम है उसमें जब हम कानून में से मदद लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर सेशन में, फिर हाई में, और 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हुए। तो चीफ जस्टिस के पास आपने देखा होगा कि जिस तरह सिंध में वडेरे लोगों के साथ ज्यादतियाँ करते हैं, बच्चों, वडेरे के बेटे की लड़ाई हुई है किसी बंदे के साथ और उसने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता था। थाने उनके अपने होते हैं, सियासतदान उनके अपने होते हैं। तो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि चीफ जस्टिस जब नोटिस लेते हैं तो फिर वो जुर्म पकड़ा जाता है। को वडेरा अपने जो हारी हैं उनको कैद कर लेता है, कत्ल कर लेता है। एक दफ़ा बलूचिस्तान में किसी वडेरे ने एक पुलिस वाले को उड़ा दिया था, ट्रैफिक वाले को। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब देखते हैं कि मुल्क में इस तरह का कोई जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ वो नोटिस लेते थे। तो अब की दफ़ा अब मैं इन तमाम सियासी जमातों को ये इल्ज़ाम दूंगा जो पीडीएम की सूरत में मसलत हैं, उन्होंने रातों रात एक कानून साजी कर ली है जिसमें ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो नहीं ले सकेंगे, उसके बाद वो बेंच तश्कील नहीं दे सकेंगे। यानी कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम किया जा रहा है। इसमें नाजरीन, बदकिस्मती से जो हमारी एक जमात है जो मुस्लिम लीग नून के नाम से, उनका हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो जब उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले आते हैं तो वो जजेस की तारीफ़ करते हैं, और जब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं तो वो ज़ातियात तक, जजेस की तस्वीरें, जजेस के फैमिली मैटर्स वो आश्कार कर देते हैं। तो ये शुरू से उनका वतीरा रहा है। और जो ज़रूरत है मुल्क में, हमारे मुल्क में ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है जिससे लोगों को नौकरियां मिले। हमारे मुल्क में ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है जिसमें लोगों को इंसाफ मिले। हमारे मुल्क में ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है जिससे करप्शन का खात्मा हो। हमारे मुल्क में ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो। हमारे मुल्क में ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है कि गरीब को जल्द इंसाफ मिले। ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है कि जब वो बीमार हो तो उसको मुफ्त अद्वियात मिलें। इस तरफ किसी का
जहन नहीं है, इस तरफ किसी का रुझान नहीं है। आपने देखा है कि पिछले 8-10 माह में हमारी इकॉनमी कहाँ गई है, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतें कहाँ गई हैं, उस बारे में ये कानून साजी नहीं करेंगे। जो मुल्क के हालात हैं, इन सब को आपसी लड़ाई ख़त्म करके मुल्क की इकानमी को ठीक करना चाहिए। लेकिन ये जो हम पे हुक्मरान जमात मुसल्लत है अब 12 जमातों 13 जमातों की सूरत में, ये सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करवा रहे हैं, ये सिर्फ अपने जो इनके केसेस थे वो ख़त्म करवा रहे हैं। इलेक्शन 90 दिन में जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो कानून है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इन्होंने उससे पहले भी राह फरार इख्तियार की और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको पाबंद किया कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन उसमें भी फिर जो इलेक्शन कमीशन है, जो सुल्तान राजा साहब हैं इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं, उन्होंने बहाना किया कि मुल्क में सूरत हाल ऐसी नहीं है अमन व अमान की कि इलेक्शन करवा सकें और हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक इन्होंने 14 अगस्त पे इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए थे। जितनी इनकी काबीना है, पौनी काबीना जो है वो मुशीर और वज़ीर हैं, वहाँ पे इनके पास पैसे आ जाते हैं। बिलावल साहब जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, आप नोट कर लें, गूगल पे चले जाएं, आप किसी से पूछ लें कि उन्होंने कितने बैरूनी दौरे किए हैं और उन पे कितना खर्च आया है। और जब बारी इलेक्शंस की आती है तो फिर कहा जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इसी तरह 20 साल हम हुक्मरान रहें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अदारे भी इनके साथ शामिल हैं। नाज़रीन, इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, इसके खिलाफ इसको सुनने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंदुखेल खान साहब उसका हिस्सा थे। लेकिन वही रवायती पुरानी सियासत, वही सब कुछ इन्होंने जजेस को आपस में लड़ाने की कोशिश की। एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि नवाज शरीफ अपने मफादात के लिए जजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। तो जब ये समाअत शुरू हुई तो उसमें पहले दिन ही जो जस्टिस अमीनुद्दीन थे वो इस बेंच से अलहदा हो गए। उन्होंने कहा जी मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके सामने है, वाज़ेह है, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं वो क्यों अलहदा हुए। 4 जजेस का बेंच रह गया। उसके बाद जब 4 जजों ने समाअत शुरू की तो उसमें जस्टिस मंदुखेल साहब जो हैं वो इसी तरह इससे निकल गए। तो अब 3 जज रह गए हैं। इन 3 जजेस ने अब इस केस को सुनना है और इसका फैसला करना है। नाजरीन, आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी, कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी। इमरान खान इस्तीफ़े देकर मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले गए थे। लेकिन उस वक़्त चीफ जस्टिस, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है नाजरीन, ये बात है चंद माह पहले की। यही जजेस थे, यही बेंच था, यही सुओ मोटो था। उस वक्त ये सुओ मोटो हलाल था PDM के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए, फजलुर रहमान के लिए। उस वक्त सुओ मोटो हलाल था। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। इन्होंने बहुत तालियां बजाई, बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ें की, इन जजेस की तारीफ़ें की, क्योंकि फ़ैसला इनके हक में आया था। अगर उस वक्त देखा जाए, आप देखें कि इमरान खान के पीछे बेशुमार क्राउड उस वक्त भी था और अब उससे भी बढ़ गया है। इमरान खान ने कभी फैसले को, उन्होंने कहा कि यह फैसला गलत हुआ है, लेकिन किसी एक जज का नाम लेके उसकी ज़ात को, उस पर कीचड़ नहीं उछाला, उसकी ज़ातियात पे नहीं गए। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ये फ़ैसला जो है ये गलत है, हमें साइफ़र के नतीजे में निकाला गया है। और उन्होंने साइफ़र को अदालत में उसकी समाअत करने के बारे में भी कहा था। उस वक़्त इन्होंने तालियां बजाई थीं, इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थीं और जजेस की तारीफ़ें की थी। अब ये आप देखें, ये गौरतलब बात है, वही जजेस हैं, तकरीबन उन्हीं जजेस पे मुश्तमिल ये बेंच है। अब जब वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो अब वही सुओ मोटो एक्शन जो है
वो हराम हो गया। चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का जो फैसला है उसके खिलाफ रातों रात कानून साजी कर दी गई। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कानून साजी की जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़रूरत है मुल्क की, जो मुल्क में मसाइल हैं, जो मुल्क में हमारे बेरोज़गारी है, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कानून साजी ऐसी करें कि लोगों की हालत बेहतर हो, मुल्क की इकानमी की हालत बेहतर हो। लेकिन इनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, इनको फ़िक्र है सिर्फ अपने आप की। तो रातों रात वो कानून साजी हो गई कि चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकते। उसमें एक दो दिन पहले काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में एक बेंच बैठा और उन्होंने इस बात की तायीद की कि चीफ जस्टिस जो बेंच बनाते हैं वो भी कानून के मुनाफी है और जो सुओ मोटो एक्शन लेते हैं वो भी इसके मुनाफी हैं। और काजी फायज ईसा साहब ने फरमाया कि सुओ मोटो के नतीजे में जो भी फैसले किए गए हैं उनको रोका जाए या सस्पेंड किया जाए, तो ठीक है कर लें। उसमें फिर जो रूलिंग थी कासम सूरी साहब की, वो भी कहते हैं कि मैं भी अपील में जाऊंगा, फिर इमरान खान की हुकूमत उसमें बहाल होनी चाहिए अगर वो सुओ मोटो एक्शन गलत था तो उसमें जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म जिस बेंच ने की और जो सुओ मोटो हलाल था, उसमें नाजरीन यही वाले तकरीबन एक जज के अलावा इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं वो थे, जस्टिस एजाज अल हसन साहब थे, जस्टिस मज़हर आलम साहब थे, जस्टिस मुनीब थे और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल शामिल थे। जब उन्होंने फ़ैसला दिया था तो उस वक़्त नवाज शरीफ ने इस फैसले की बहुत तारीफ़ की थी, बिलावल ने की थी, जरदारी ने की थी, MQM ने की थी, मौलाना फजल रहमान ANP सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की। और अब जब वही बेंच, वही जजेस, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, ये कोई 7-8 माह पहले की बात है, अब वही जज जब फैसला करने लगे हैं तो ये इन लोगों ने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया जजेस के ख़िलाफ़। देखें, जजेस के खिलाफ कानून और आइन बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक जज को नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया जाए। उनके फैसले पे तो राय दी जा सकती है, वो भी राय की हद तक, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह खुलेआम TV पे ये बातें नहीं की जा सकती। एक और मुज़हाखेज़ आपको मैं बात बताता हूँ कि कुछ दिन पहले, शायद 2-3-4 दिन पहले की बात है कि फजल रहमान साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो बातें की, वो उससे साबित होता है कि ये मौलाना फजल रहमान का ही बेटा है और मौलाना साहब ने अपनी रवश पे ही इसकी ट्रेनिंग की है, इसकी तरबियत की है, इसकी ग्रूमिंग की है। तो वो साहब क्या फरमा रहे हैं? वो साहब फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने अगर चीफ जस्टिस पेश हो सकता है, वज़ीर आज़म पेश हो सकता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पेश क्यों नहीं हो सकता? उस अक्ल के अंधे को ये मालूम होना चाहिए कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके रैंक के ऑफिसर्स और भी मौजूद हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में इकलौता चीफ जस्टिस है। और कानून के मुताबिक मैं बता दूं कि चीफ जस्टिस, इवन कोई भी जस्टिस जो है, उसको इस तरह के किसी फोरम पे कानूनन नहीं बुलवाया जा सकता। तो ये देखें किस तरह की बातें, इस तरह की बातों का मकसद ये है कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को आपस में लड़ा दिया जाए, दो अदारों को आपस में लड़ा दिया जाए। मुझे बहुत उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इसकी तनकीद भी इस पे करेंगे और ऐसी बातों पर कोई ध्यान भी नहीं देंगे। फौज भी हमारी है, अदलिया भी हमारी है, और इस तरह के जो शरपसंद अनासर हैं वो इस तरह के बयान दे के अदारों को आपस में लड़ाने की बातें कर रहे हैं। नाजरीन, जब ये पिछले दिनों जो हैं हमजा शहबाज साहब की वजारत आला जब नहीं छोड़ रहे थे तो अदालत ने उस पर एक्शन लेते हुए उसको ख़त्म करवाया था। तो उन दिनों फिर वही तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया था। मरियम सफदर साहबा जो हैं उन्होंने जजेस के ऊपर बेशुमार तनकीद की, मौलाना फजल रहमान ने तनकीद की। यानी कि जब फैसला इनके हक में आए तो वही जजेस अच्छे हैं। अगर तो ज़्यादा अरसा गुजर गया ना, 20 साल गुजर गए हैं, वो जज और थे और ये जज और हैं,
यही जज, यही बेंच, और उसमें कोई रिटायर नहीं अभी हुआ, ये सारे मौजूद हैं। जब इमरान खान को इन जजेस ने घर भेजा था तो ये जजेस बहुत अच्छे थे, ये अदलिया बहुत अच्छी थी, और जब अपनी बारी आई है तो वो बुरे हो गए। यानी अदलिया को हमेशा इन लोगों ने दबाने की कोशिश की है। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी कर चुके हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बेनज़ीर ने एक दफ़ा कहा था कि नवाज शरीफ साहब अपने मफाद के लिए, अपने हक में फ़ैसले करवाने के लिए जजेस को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा भी कर सकते हैं और उन पे हमले भी करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, एंड पे आपने खुद फैसला करना है कि जो मैंने बातें की हैं ये मतलब मैं को बहुत ज़्यादा इमरान खान का पैरोकार नहीं हूँ या बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये मेरिट की जो बंदा थोड़ा सा शऊर रखता है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, अगर वो ये चीज़ें सोचे तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये जो तमाम सियासतदान हैं इनमें मुल्क के साथ जो सिंसियर बंदा है वो कौन है। ये देखें, सुप्रीम कोर्ट को दबाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डराने के लिए उन पे लफ्ज़ी गोलाबारी भी जारी है, उन पे कानून साजी भी हो रही है। ये देखें, ये कानून जब इन्होंने पास करना हो तो 2 दिन में वो कानून इन्होंने पार्लियामेंट से और सेनेट से पास करवा लिया। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का कानून है वो इन्होंने ख़त्म क्यों किया है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनका दिल पाकिस्तान के साथ नहीं धड़कता? क्या वो अरबों डॉलर पाकिस्तान नहीं भेजते? उनकी कोशिश होती है वहाँ जाके कि हम, अगर नवाज शरीफ ने भी कहा है कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, उसमें उन्होंने बराबर का हिस्सा लिया। अगर इमरान ने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने बराबर हिस्सा दिया। इमरान ने फलाही हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने बराबर हिस्सा दिया। मुल्क में कमा कमा के वहाँ ज़र मुबादला वो पाकिस्तान भेजते हैं। वो जो मिडिल ईस्ट में गए हैं हमारे लोग, 30-40 हज़ार तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, वो क्यों गए हैं? अगर हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, इन्होंने करप्शन ना की हुई हो, इन्होंने लूटमार ना की हुई हो, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग ना की हो, तो क्या वो लोग जो सऊदी अरब में बैठे हैं, जो 50 डिग्री पे मजदूरी करते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, वो अपनी बीवी बच्चों, अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप से दूर हों? तो इन लोगों को शर्म करनी चाहिए कि अब पाकिस्तान को जितना लूट लिया था इन्होंने लूट लिया है। अब सिसकते हुए इस मुल्क को, इसके साथ अब ही कोई सिंसियर हो जाए, इसको अब ही उठा लें, इसके बारे में अब ही कुछ सोच लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम जो बेहतर हुक्मरान हैं उसके हक में निकलें, उसको वोट दें, और हुक्मरानों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने मफादात के लिए इस तरह की सुप्रीम कोर्ट पे हमले ना करें, जो अदारे हैं उनको लड़ाने की कोशिश ना करें, और मुल्की मफाद और अवामी मफाद के जो फैसले हैं उनको लेकर इकट्ठे होकर आगे चलें। तो नाजरीन, लाजमी ये वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ, और ख़ुद भी जो दोस्त सोशल मीडिया पे किसी किस्म की भी व्लॉगिंग करते हैं, इस बारे में लोगों को आगाही दिया करें। तो वीडियो को शेयर लाजमी आप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।